सामने है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये आपको फ्रैक्चर जरूर करके दे देगा, मतलब भाई इलाज आपका आसपास तो नहीं। कैसे हो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फाइट एंड पीस चैनल पे। आज हम आ चुके हैं दिल्ली स्टेट चैंपियन मुआय थाई। आपने मुआय थाई का नाम सुना होगा। ये थाईलैंड की एक मार्शल आर्ट होती है। एक्चुअली मेरा जो स्पोर्ट है वो कराटे रहा हुआ है, लेकिन भाई ने अभी अभी दिल्ली में स्टेट चैंपियनशिप जीती है। पहले तो बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आप अपना नाम बता दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राज पूनिया है। मैं मथुरा से हूँ, बेसिकली यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं पिछले अप्रोक्स 8-9 महीने से मुay थाई कर रहा हूँ और मुay थाई के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं बॉक्सिंग भी कर लेता हूँ। अभी मैंने दिल्ली स्टेट 2024 में जो हुई थी उसमें मेरा गोल्ड आया है। 2023 में मेरा यूपी स्टेट और नॉर्थ इंडिया फेडरेशन कप मुay थाई का, उसमें गोल्ड आया था मेरा। तो ये मेरे अभी तक ये है और भाई ने आज हमको बुलाया। तो दोस्तों देखिए, मथुरा कृष्ण जी की धरती है। वहाँ केवल बांसुरी बजाते नहीं, पुंगी बजाने वाले भी लोग होते हैं। तो आज हम देखेंगे कितना एक्सप्लोसिव स्पोर्ट है मुay थाई, और इनके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से ये अपने मुay थाई को कैरी करके चलते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी उम्र बताइए कितनी है। मेरी जो उम्र है 23 साल, 23 ईयर्स। मैं 23 साल का हूँ। तो मतलब एक डिकेड का फासला है। मेरी 33 ईयर्स है। तो जब तक मैं स्पोर्ट छोड़ा था 23 साल की उम्र पे ही, लेकिन अब से वापस शुरू किया है। तो मोटिवेशन फैक्टर बोल सकते हैं राज भाई को। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए ये हैं 33 साल की उम्र में कोई शुरू कर रहा है। अरे बस बिल्कुल, आप लोगों का प्यार है। बाकी शुरू करते हैं अभी वार्म अप से। किस तरह की स्ट्रेचिंग होती है आज राज भाई मेरे को कराएंगे मुay थाई की प्रैक्टिस, और थोड़ी बहुत मैं कराटे की प्रैक्टिस इनको कराऊंगा। और उसमें हम लोगों को किसी स्पोर्ट को ऊंचा नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें क्या बेस्ट हम ले सकते हैं, हमारा ये मोटो है। चलो ओके जी, शुरुआत करते हैं नेक से। तो हम नेक का पहले रोटेशन पहले वार्म अप करेंगे ताकि इंजरी ना हो। जी जी। तो हाफ रोटेशन 10 रेप्स लगाएंगे हम इसके। अब ये अदर हाफ नीचे है, यहाँ पे होल्ड करना है, यहाँ होल्ड करना है, अप डाउन अप डाउन। फिर अब शोल्डर रोटेट कर लेंगे हम अपने। इन रोटेटर्स कफ्स को इनको खोलना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, कई लोग वार्म अप का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं और इंजरी करवा बैठते हैं। वार्म अप बहुत ज़रूरी, सॉरी वार्म अप बहुत ज़रूरी है जी। बिना वार्म अप के ना तो बॉडी खुलती है और इंजरी बहुत हो जाती है। तो मतलब बिना वार्म अप डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूदने का मतलब है कि आप किसी लड़की को देखते ही डायरेक्ट हनीमून की बात करना। बिल्कुल जी, तो एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ पे कूदने का। तो एकदम भाई साहब सही कह रहे हैं। जब तक मसल्स नहीं खुलेंगे, फाइबर नहीं खुलेंगे, जब तक परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी बेटर। जी जी। दोस्तों आप बोलते हो कि हमारे अंदर मोबिलिटी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अच्छे से वार्म अप नहीं करते हो। जैसा कि राज भाई ने बोला, मसल फाइबर्स खुलते नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल का यूथ एस्थेटिक बॉडी तो बना लेता है कट्स वाली, लेकिन मोबिलिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो। बॉडी में चाहे स्ट्रेंथ कम हो बट कार्डियोवास्कुलर स्ट्रांग होना चाहिए आपका। बिल्कुल। ब्रीदिंग स्ट्रांग होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आजकल हार्ट इतना वीक हो गया है कि इतने यंग जनरेशन को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। उसका शायद रीज़न यही है। एक्चुअली मैं मार्शल आर्ट लड़ते टाइम यही एरिया होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आदमियों के मसल ट्विच होती है या फिर नस चढ़ जाती है। साइड वाले खुल जाएंगे हमारे। एक कराटे में अक्सर हम लोग ये वाला स्क्वाट करते थे, जंप स्क्वाट। शायद आपके में भी करते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार उसे ही परफॉर्म कर लेते। बिल्कुल। एक और स्क्वाट है जिसको मैं परफॉर्म करता हूँ अपने
वर्कआउट रिजीम है वो इस तरह से। अच्छा अच्छा, देसी। जी बिल्कुल, मतलब मेरा मानना है थोड़ा देसी टच तो होना ही चाहिए। बिल्कुल जी। तो राज भाई हमको अपने वर्कआउट का एक हिस्सा और बता रहे थे, जो ये चीज़ मारते हैं क्या? तो जी सपाटे ये बोलते हैं? सपाटे बोलते हैं, गांव में देसी डंड बोल देते हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है आपकी, कोर भी, स्टेमिना भी बनता है इससे, लेग भी, कमर भी, हाथ भी, सारे पूरी। ये इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, मैं बोलूँगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है हमको, तो अब मैं आज पहली बार सपाटे मारूंगा, मैं राज भाई से सीख मैं थोड़ा एक बार करके बता देता हूँ। जी। तो ये देखिए दोस्तों, सपाटे एक के बाद एक लगे जा रहे हैं और थकान जिम के बाहर भी नहीं है, मतलब दूर दूर तक नामो निशान नहीं है थकान का। तो राज भाई आप तो इसमें बिल्कुल निपुण हो, आप मुझे बताइए कि किस तरह से करना है। एक बार आप मुझे बताना, मेरा फॉर्म गलत हो तो। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर ये, फिर यहाँ से आके। राज भाई अपने पुलअप्स बताएंगे जो वर्कआउट रिजीम में शामिल करते हैं, तो इनसे थोड़ा बहुत अगर हमें सीखने को मिलेगा तो हम उसको भी सीखेंगे। तो बताइए राज भाई। बेसिकली पुलअप है जी, बॉडी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। जी जी, अच्छा अच्छा, ये काफ़ी एक्सप्लोसिव पुलअप्स हैं इनकी, और कंपैरेटिवली जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये मसल्स में एक्सप्लोसिवनेस लाने के लिए होती है, जो कि चाहिए होती है इस स्पोर्ट में। तो इन्होंने तो काफ़ी पुलअप्स कर दी, ज़बरदस्त, इनकी प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त है। तो किस तरह से कर रहे थे आप? हाँ, पूरा नीचे जाना है हमको, पूरा। हाँ, तो इसके बाद एक पुलअप मैं जो करता हूँ, शामिल करता हूँ अपने रिजीम में, वो मैं ट्राई करूँगा, इनको भी ट्राई कराऊँगा। एक्चुअली ही इज़ अ चैम्पियन, ये कर सकते हैं, मैं अभी बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं हूँ। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये जो पुलअप है ये आपके कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए है, जो कि हर मार्शल आर्ट में रिक्वायरमेंट जिसकी रहती है। तो उसमें पहले आपको इस तरह से पकड़ लेना है, आपको ये ऐसे हैंग करना है, फिर ये ऐसे एल बनाना है, और फिर इस तरह से। अब हम राज भाई को ट्राई करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये कोर टाइट करनी है। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा साइड हो जाते तो मेरे ख्याल से इससे बचे रहते। हाँ, अब ऊपर जाना है, बहुत बढ़िया। ये इन्होंने, मुझे पता लगा इन्होंने पहली बार किया है ये, और उसमें मैंने देखा है कईयों के पैर ऊपर नहीं आ पाते, और या फिर बंदा ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन ये पहला ट्राई है और बहुत अच्छा ट्राई है। हाँ, ये पहली बार था, पहली बार वो मुझे पता लग गया था। राज भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पंचिंग से। बिल्कुल जी। तो पंचिंग एक्चुअली हमारे कराटे पे तो स्ट्रेट पंचेस होते हैं, कुछ इस तरह से। अब आप मुझे बताइए मुआय थाई में किस तरह के पंचेस होते हैं? मुआय थाई और बॉक्सिंग में जी हम अपना गार्ड रखते हैं। वैसे मुआय थाई का गार्ड तो ये होता है, बॉक्सिंग में हम पेंडुलम में रहते हैं। आपको देख के मैं कॉपी करने की कोशिश करूंगा। ये गार्ड रहता है हमारा, एक यहाँ पे चिन पे जी, एक ये ऐसे जी, है ना, बॉडी अपनी बीच में, है ना, ये पेंडुलम में, है ना, हिप से मारेंगे हम, रोटेट होते रहेंगे। हाँ, है ना, जितना रोटेट होंगे, लंबी सांसें लेनी है। तो इसमें अपर कट बिल्कुल बॉक्सिंग की तरह होता है। हाँ साहब, पंचेस बॉक्सिंग की तरह ही है, वही जैब है, वही अपर कट है। तो थोड़ा सा इसमें जो है जी, जैसे मेरे पैर हिल रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा भी बॉक्सिंग भी कर रहा हूँ। जी जी, तो इसमें थोड़ा स्टिफ होती है, मतलब यहीं से मारेंगे हम। जी जी, ये पेंडुलम नहीं होता इसमें। अच्छा अच्छा, उसमें स्टिफ होता है, अच्छा अच्छा, इस करके स्टिफ होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अच्छा। यहीं से हमें अपने हिप्स की पावर जनरेट करनी है। ये जो रैप बांध रखी है, आप दर्शकों को बताएंगे ये किस लिए? ये जी क्या होता है, मुंह थाई में
कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसमें बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है, पीछे है ना, हाँ उसमें चांसेस होते हैं हमारी ये जो है एंकल जी और ये जो जी जी ये पार्ट डैमेज होने की, जी जी। इनकी बहुत इंजरीज होती है, तो ये प्रिवेंट करता है अच्छा, उससे। मतलब रिस्ट और एंकल को सपोर्ट देता है ये। रिस्ट और एंकल को सपोर्ट देता है पूरा। जी जी। तो रिस्ट क्या है, बहुत वीक पार्ट होती है। वीक पार्ट होता है, बहुत ही फ्रजाइल पार्ट होता है। जी जी जी। तो उसका डैमेज होने का, इंजरी होने का चांस बहुत होता है। अच्छा, ये पार्ट भी लग लग के क्या है कि डैमेज हो, तो ये रिस्ट इनको, ये जो रैप है जी जी। इसको रैप बोलते हैं, है ना, ये इसको वो करता है, अच्छा। इंजरी से प्रिजर्व करता है। आप मुझे बता रहे थे आप ग्लव्स भी लेके आए। हाँ जी, तो बिल्कुल। मैं एक बार ग्लव्स लेके आता हूँ। ये 12 आउंस के हैं। अच्छा, ये आउंस का क्या मतलब रहता है इसमें? ये आउंस वेट है, ग्लव्स की एक वेट है, तो 12 आउंस अप्रोक्स। हालांकि ये वेरी करता है, स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स वेट होता है, बट ये जैसे बॉल का वेट होता है ना, जी जी। बॉल का जो मीटर वो क्या है उसको बोलते हैं, स्पेसिफिक बॉल्स में भी आउंसेस होते हैं। अच्छा अच्छा, उसका जो वेट रहता है। वेट, हाँ, ये वेट का मेजरमेंट की एक यूनिट है बेसिकली। अच्छा, तो इसमें कुछ इसका सॉफ्टनेस और उस पर फर्क आता है? हाँ जी, हाँ जी, जितना आउंस बढ़ता है उतनी जो इसमें फोम होती है वो बढ़ती जाती है। जी जी। और जितना आउंस घटता है उसमें फोम जो है वो घटती जाती है। अच्छा, तो बेसिकली अगर कम आउंस है तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, नकल का पोर्शन ज़्यादा लगेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि बॉक्सिंग से थोड़े टफ रहते हैं। हाँ, ये बॉक्सिंग से काफ़ी टफ है और वेटेड भी हैं थोड़े से। अच्छा अच्छा। हाँ, बट ये क्योंकि इसमें लेग को भी डिफेंड करते हैं हम, जी जी। एल्बोस को भी डिफेंड करते हैं, तो इस वजह से थोड़े से टफ बनाए गए हैं ये। तो एक बार मैं इनको पहन के ट्राई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये पहला मौका है कि किसी मुआय थाई चैंपियन के साथ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और ये ग्लव्स पहनने का मुझे मौका मिल रहा है। तो एक बार आप मुझे बताएंगे किस तरह से ये मैं पहले तो जितना रिलैक्स रहना है हमको जी रिलैक्स रहना, शोल्डर जितने रिलैक्स उतनी पावर जाएगी जी, है ना, शोल्डर जितने रिलैक्स उतनी पावर। ये हाँ, धीरे, हाँ, जितना रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स ही। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा कोशिश करेंगे जो अपने हिप्स हैं ये जो इनको रोटेट करें हर पंच पे, इनको रोटेट करें हर पंच पे। और बेसिकली हमें जैसे आपने अभी 2 पंच यहाँ से कोशिश करनी है, हमारा सारा पंच पूरा ये नकल वाला पोर्शन ही जाए। जी जी। ये नकल वाला, एक हाथ हमारा हमेशा यहाँ पे रहेगा चिन पे, ताकि चिन जो है वो। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मैं कराटे मेरा स्पोर्ट है और कराटे में जो पंचेज होते हैं वो एकदम स्ट्रेट होते हैं। हाँ जी। और जो उसके जो ग्लव्स होते हैं वो MMA वाले होते हैं, थोड़े हल्के। ये बिल्कुल ही टैंक जंबो साइज वॉरियर के लिए बनाए हुए ग्लव्स लग रहे हैं। तो हम एक बार अब अपने वाले कराटे वाले पंचेज इनसे ट्राई करवाएंगे और फिर पूछेंगे कि क्या फील होता है इनको उसको मार। पंचेज का फंडामेंटल है वो बस सारी आपकी स्ट्रेंथ कोर से जनरेट होती है। उसमें आपको सांस भरनी है, कोर टाइट करना है और इस तरह से आपको, जैसा कि मेन सब में फंडामेंटल यही रहेगा कि आपको नकल मारने हैं और उसमें आपको इस तरह से ये हाथ रखना है। इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिए। कोर टाइट करनी है, कोर टाइट करनी है। इस पर सीधा एक हाथ रख लीजिए पहले, एक, हाँ, ये थोड़ा सा और आगे आ जाइए, बिल्कुल। हाँ जी। आप कोर टाइट करके सांस रोक के और फिर एक बार पंचेस लेके जर्क लेके मारिएगा। जी जी। एक्चुअली ये मसल मेमोरी होती है जो किसी फाइटर के अंदर रहती है। जैसे अब भाई मुझे सिखा रहे थे तो उसमें मुझे कराटे के पंचेस याद आ रहे थे, इन्हें अपने मुआय थाई के पंचेस और बॉक्सिंग के पंचेस याद आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जो फाइटर होते हैं वो इतनी आसानी से अपनी जो कला है उसको भूल नहीं पाते। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह, क्योंकि जब भाई को बोला तो वो इस तरह से ये पंचेस दे रहे थे। हाँ जी। और जब इन्होंने मुझे बोला तो मैं कराटे वाले पंचेस दे रहे थे, ये भी सेटिस्फाइड नहीं थे इस चीज़ से। नहीं, वो तो गेम है अपना, अलग आर्ट है, बिल्कुल आर्ट है, डिफरेंट आर्ट है वो, हर आर्ट अपने लिए। तो वैसे आप क्या बोलना चाहेंगे अगर किसी के अंदर नेचुरली पावर नहीं है? हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कराटे के जो पंचेस हैं वो कंपैरेटिवली जो वीक इंसान है हाँ जी। वो कोर से जनरेट पावर करके उसको शायद करने में आसानी रहेगी, मतलब हाँ, कोर जनरेट बिल्कुल। करने में। ऑब्वियसली पावर तो बढ़ ही रही है, आप यू आर डूइंग सम मूवमेंट, आप कहीं मूवमेंट कर रहे हो, आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, तो धीरे धीरे पावर बढ़ ही रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुआय थाई के पंचेस हैं वो बिल्कुल जंबो टैंक साइज किसी वॉरियर के लिए बने गए हैं
और मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी को बिल्कुल आपको परलो की सिधरवाना हो तो आप मुआय थाई के पंचेस उस पर इस्तेमाल कीजिए। मैं दिखा देता हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे मारा जा रहा है, लेकिन एक पंच आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपका पूरा नक्शा बिगाड़ सकता है। आप देखिए कितनी एग्रेसिवली ट्रेनिंग की जा रही है, और ये काफ़ी सालों की मेहनत नहीं है, ये 8-9 महीने में इन्होंने कंप्लीट करा है। बॉडी में एजिलिटी के साथ साथ मसल मास भी है, वो आपको दिखना होगा, तब जाके ये स्पोर्ट में कोई ज़बरदस्त सुधार आता है। जो हमारे राज भाई हैं, ये मुआय थाई की किक मार के बताएंगे कि किस तरह की मुआय थाई की किक्स होती हैं, तरह तरह की। ये देखिए आप। वैसे तो मुआय थाई में ये उतार के करते हैं जी, जैसे भाई कर रहे हैं, बट थोड़ा फ्लोर वैसी है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने उसके लिए नया फ्लोर है इसलिए हो सकता बट है। हमेशा मुआय थाई बेयर फुट होती है, तो मैं उतार ही देता हूँ किक के लिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, करना चाहते हो तो कर दो। वो फ्लोरिंग नहीं है, उसमें थोड़ी पकड़ बनाने में दिक्कत हो रही है, तो जब तक कंफर्टेबल ना हो खिलाड़ी तब तक उसको अपने हिसाब से करनी चाहिए ट्रेनिंग। ये एक किक होती है जो थाइस पे मारते हैं बेसिकली यहाँ के लिए, जी जी इंजर्ड करने के लिए। ये लोअर पोर्शन पे आती है जी, तो इसमें मैं पहले तेज करके बता देता हूँ जी, फिर भाई साहब बता देंगे अपना, जी। है ना। जैसे पंच है, सामने है, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये आपको फ्रैक्चर जरूर करके दे देगा, मतलब कहीं इलाज आपका आसपास तो मिलना नहीं है ऐसी किक करके। ये तो शिन से जाती है बेसिकली, इसमें शिन लगता है पूरा। एक्चुअली क्या मैं सही मार रहा हूँ, आप मुझे बताना। हाँ जी, हाँ बेटर, काफ़ी अच्छा। थोड़ा सा हल्का सा हिप मूवमेंट ये वाला, ये ऐसे हमें ले जाना है और फिर यूं हमें ऐसे ले जाके जी। ये, अच्छा अच्छा, ये हम ऊपर ले गए, हाँ ऊपर, जैसे लकड़ी वो पेड़ काटते ना जी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दूर रहेंगे हम, ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ से पंच पड़ सकता है, तो यहाँ से देख के तुरंत ही। अच्छा अच्छा, मतलब स्टेपिंग साथ साथ चलती रहेगी। हाँ, दूर हो गया, हमने देख लिया उसका पैर है खड़ा है, यहाँ से देख के मार दिया, देख के 1-2 मार दिया। हाँ जी, एक ये लेफ्ट, वैसे दोनों पैर से होती है, ये लेफ्ट से कि यहाँ से हमने साउथ पोस्ट स्टांस चेंज कर लिया। पहले हम इस वाले स्टांस में थे जी, अब हम इस वाले स्टांस में आ जाएंगे जी। इस वाले स्टांस में आके यहाँ से एक बार फिर से ये लिया, ये लिया, ये वाला पैर रोटेट होगा। जी जी। ये हमने किया। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितनी भी मार्शल आर्ट है उसमें किक का संबंध सीधे आपके नीचे जो ग्राउंड से कांटेक्ट में रहता है उससे रहता है, क्योंकि जब तक आपका ये लेग रोटेट नहीं होगा तब तक पावर जनरेट नहीं होगी। चाहे आप कराटे देख लीजिए, मुआय थाई देख लीजिए, या ताइक्वांडो देख लीजिए। बेसिकली ये लेग हिप से जनरेट करता है पावर, और पंचेज और लेग सारी जो है वो लोअर बॉडी से आती हैं। जी जी। जितने आपके इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में दम है, जी जी, उतने आपकी पावर जाएगी ज़्यादा। मतलब आपके लेग्स में और कोर में कितना दम है वही डिसाइड करेगा कि आप कितना जोरदार पंच या किक मार सकते हैं। हाँ जी, लेफ्ट ये हमने लिया, यहाँ लिया, दूर आए पूरा। हाँ जी, एक और किक होती है जी। जैसे कोई अपोनेंट आ रहा है, दूर से हमें स्टॉप करना है उसको, यहाँ से आ रहा है वो, यहाँ से आ रहा है, ये मार। अच्छा अच्छा, मतलब फ्रंट पोर्शन हमको, ये आप बताएंगे कौन सा पोर्शन पड़ता है इसके नीचे? इसमें ये वाला पड़ता है, ये वाला पोर्शन। अच्छा अच्छा, ये आप एक बार मारिए। ये और जैसे पूरा जैसे मूवमेंट होते ना, ये जी जी, मूवमेंट ऐसे ही जाएगा ये हाँ, थोड़ा पूरा मूवमेंट। अच्छा अच्छा, हाँ, पूरा ऐसे, जैसे इसको स्टेबल कर लिया पहले,
स्टेबल कर लिया, पूरा हम स्क्वीज करेंगे। हाँ जी। कहीं जिम ओनर हमसे कल आके नाराज ना हो जाए कि तुमने तो तोड़फोड़ कर दिया, क्योंकि भाई चैंपियन आए हुए हैं यहाँ खेलने के लिए। तो एक, हाँ जी, ये किक होती है। फिर हम नी मारते हैं नी, जैसे सामने वाला पकड़ लिया हमने, ये, हाँ जी। एक हम जैसे जब हम वो करते हैं ग्रैपल करते हैं जी हैं, तो ऐसे करके, जैसे मैं आपसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ क्या? जी जी जी। हम थोड़ा सा ये करके, जी। हल्का सा नीचे करके, यहाँ से ये, अच्छा, हाँ, मतलब आदमी की पसलियाँ इसमें चली जाती हाँ, यहाँ से हैं। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी लीथल स्पोर्ट है गाइस, बड़े पावर को संभाल के रखना पड़ता है इसमें। इसमें नीज भी होती हैं, वो नी, सॉरी नी कह रहा हूँ मैं, एल्बो। तो जैसे पास आके एल्बो मार दिया, हाँ, पास आके एल्बो मार दिया, है ना। एक ये भी होता है ऐसे। अच्छा अच्छा, हाँ। ये 90 डिग्री नहीं मार सकते, बस टेढ़ा मारना होता। अच्छा अच्छा, पूरे ये टेंजेंट की तरह। ये बहुत सारे लोग ये राउंडिंग स्पिन भी मार देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये जैसे मैं खड़ा हूँ, हाँ, ये मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी आपको हो सकता है कि मैं थोड़ा कार्टून टाइप लगूं, लेकिन भाई को तो अच्छी प्रैक्टिस है, मेडल ऐसे ही नहीं आया है। तो अब मैं आपको कराटे की किक बताऊंगा। हाँ जी। इसको वो, ये कराटे की बहुत सारी किक्स में से ये किक होती है, इसमें आपको अपना ये वाला पोर्शन मारना होता है। ठीक है। दर्शकों को बता दूं, इसमें आपको इस तरह से करके स्नैच मारना है, स्नैच बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एकदम ये लेके ये होना चाहिए। ऐसे ये जी, ये देखिए, आप किसी भी मार्शल आर्ट में निपुण हो जाएं तो आपको सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और भाई की कैपेसिटी सीखने की बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो हर चीज़ को जल्दी से पकड़ रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने तो आज रुला दिया किक बैक को। एक्चुअल में कराटे का ये मानना भी है कि आपके अंदर पावर भी होनी चाहिए, हाँ, साथ साथ आपके अंदर आपकी मसल्स के पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसी किक को मारते हुए आपको टच करते हुए, ये देखिए, अच्छा, टच, आपको पीछे, मतलब आपके अंदर आपकी मसल्स का भी पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आप पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव फोर्स ना बने, इसलिए ये था। जैसे आपका ये पूरी तरह से एनहिलेट करने के लिए स्पोर्ट हाँ, है, सामने वाले से दुश्मनी हुई, हाँ, या तू नहीं या मैं हाँ, नहीं, ये इसलिए है कि आप बस बच जाएं और वहाँ से निकल जाएं। कराटे स्पोर्ट्स का मेन मोटो ये है, सेल्फ डिफेंस भी, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस, और ये पूरा एनहिलेट करने के लिए स्पोर्ट है। तो एक बार आप करके देखें इसको, हाँ, ये टच करके, ये, हाँ, थोड़ा आपको तो, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिक एसेंस है जो आपके स्पोर्ट का, वो तोड़ना है थोड़ा सा। टच वहीं रखे रहना। टच वहाँ रख के, और फिर अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, देखिए सही ट्रैक पे जा रहे हैं ये देखिए। एक्चुअली हम दोनों को एक दूसरे की किक सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो एसेंस है दोनों की मार्शल आर्ट का, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मुआय थाई है उसमें आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए सीखते हैं, और वैसे ऐसा नहीं है, आप पूरी तरह से डिसिप्लिन भी हो जाते हैं सीखने के बाद, लेकिन कराटे में आपकी मेंटल कंडीशनिंग और साथ साथ आपके अंदर की ची एनर्जी डेवलप होती है, जो कि मुआय थाई में आपकी पूरी मस्कुलर और पूरा जो आपका स्टांसेज हैं उससे पूरी पावर जनरेट होती है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोअर बॉडी से एक किक और होती है, हाँ जी, इसमें कराटे में, उसमें इस तरह से आपको लेके अच्छा, ऐसे ये स्पिनिंग पीछे का, बिल्कुल। तो इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल सही। इसका मतलब आपको पहले से ही इसकी प्रैक्टिस है। अब एक किक और मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहूँगा, लेकिन आपको उसमें कॉन्फिडेंस हो, आप तभी उसको कीजिएगा। हाँ जी, ये मेरी सबसे वन ऑफ द फेवरेट है। इसमें आपको ऐसे करना है, नहीं हो पाएगी, हाँ नहीं हो पाएगी। चलो कोई नहीं, भाई का स्पोर्ट अलग है। किसी ने भी कमेंट बॉक्स में अगर कह दिया कि मुआय थाई ऊपर या कराटे ऊपर, नहीं या दोनों में से कोई नीचे, कोई ये खैर सब नहीं है, नहीं भाई नहीं 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 बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। देखो स्पोर्ट्स ये आर्ट है, सारे आर्ट फॉर्म अच्छे होते हैं, कोई आर्ट खराब नहीं होता, सबके अलग अलग यूजेस हैं।
बहुत सारी डिबेट चलती है कि बॉक्सिंग बेटर है, रेसलिंग बेटर है, मुay थाई बेटर है कि बॉक्सिंग बेटर है। कोई बेटर नहीं होता, सबके अपने अपने डिफरेंट वेरिएंट होते हैं और डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं बस। तो आप बताइए कि आपने जैसे मुay थाई में मैंने जो सीखा वो सीखा कि आपको अपने हिप के रोटेशन से आपको पावर जनरेट करनी है और ऐसा वार मारना है कि आपका एनिमी वापस उठ नहीं पाए। मैंने ये चीज़ सीखी मुay थाई से। बिल्कुल 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 यही क्रक्स है इसका। हाँ, क्योंकि उसमें जैसे बॉक्सिंग में ज़्यादा पंचेस होते हैं जी, हम बहुत ज़्यादा पंचेस मारते हैं। मुay थाई में पंचेस ज़्यादा नहीं होते, क्लिंचिंग और उसका ज़्यादा गेम होता है, बट पंचेस हम बहुत ब्रूट फोर्सेस से मारते हैं, एकदम पूरा एक्सप्लोसिव, पूरा एक ही बार में। तो ये है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ये डिस्ट्रक्टिव स्पोर्ट इसलिए और है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये नहीं है आप नेगेटिव सेंस में लें, डिस्ट्रक्टिव एनिमी के लिए, ना कि किसी अच्छे ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए। ये इसलिए और एग्रेसिव स्पोर्ट है क्योंकि इसमें मैंने सुना है कि ब्लॉक्स नहीं होते। जैसे कि कराटे में आपको ब्लॉक्स मिलेंगे, जैसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, लेकिन मुझे लगता नहीं है शायद मुay थाई में इस तरह के कोई ब्लॉक ऐसे नहीं होते, डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली। जैसे स्लिप होता है, अच्छा अच्छा, वीफ होता है, वीफ पूरा नहीं जाते क्योंकि नी का डर होता है, जी जी, तो आधा वीफ ही मारते हैं हम, है ना। और ये वाले ब्लॉक्स हो गए, हैंड वाले ब्लॉक्स हो गए, जैसे मारा यहाँ से फट करके हम पीछे चले गए। मतलब बेसिकली मुay थाई का जो स्पोर्ट है उसमें डोजिंग ज़्यादा रहती है। मतलब आपको किस तरह से बचना है वही आपके ब्लॉक्स में भी काम आ जाते हैं। मतलब मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल 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 जी। ये यहाँ से अपर कट के लिए होता है ये बैग। तो मतलब ये अपर मुay थाई एक तरह से बॉक्सिंग का भी कॉम्बिनेशन है। हाँ, बॉक्सिंग होती है मुay थाई में। अच्छा अच्छा, हाँ, मुay थाई में पूरी बॉक्सिंग है। वही जैसे ये जैब है, ये क्रॉस है, ये हुक है, ये हुक है, ये अपर कट है, ये भी अपर कट है, तो सारी चीज़ें होती हैं मुay थाई में। जो एक्चुअल में कराटे में इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। और लेकिन मुझे देखते हुए जब ये मुay थाई वाले, बॉक्सिंग वाले जब प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि ये बैग काफ़ी अच्छा बैग है वैसे। ये क्या बोलते हैं इस बैग को? इसको अपर कट बैग बोलते हैं, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, बाकी मुझे टेक्निकल टर्म में नहीं पता है। मुझे पता नहीं है, राज भाई जो बता रहे हैं मैं उसको मान रहा हूँ और उस चीज़ पे जा रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बैग को क्या कहते हैं, इसका टेक्निकल टर्म क्या है। लेकिन हमें प्रैक्टिस करने से मतलब है, तो हम इसको अपर कट बैग ही बोलेंगे। हाँ जी। बाकी आप मुझे बताइए तो मैं भी एक बार प्रैक्टिस करूँगा आपके साथ। तो बेसिकली अपर कट जब हम मारते हैं तो ये क्लोज डिस्टेंस में मारा जाता है। वैसे तो जैसे थोड़ा सा बॉडी इतनी, जैसे आप हैं जी, मैं हूँ, तो ये इतनी क्लोज डिस्टेंस में मारा जाता है ये। अच्छा अच्छा, या फिर ये, अच्छा मतलब ये सोलर प्लेक्सस और ये किसी की ये हाँ, ये जो चिन है, चिन में या फिर बॉडी में, है ना। अच्छा। ये यहाँ भी मार सकते हैं, रिब्स वगैरह, हाँ, लेवर पे, फिर ये इधर भी सोलर प्लेक्सस। हाँ, ये इधर मार सकते हैं। तो ये मतलब एक तरह से नॉकआउट करने के लिए होता है। हाँ, बेसिकली लेवर पंच और ये चिन में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉकआउट होने के। अच्छा अच्छा, तो आप मुay थाई खेलते हैं तो उसमें कुछ गियर रहता है प्रोटेक्शन? एमेच्योर में रहता है अच्छा अच्छा, गियर, बट प्रोफेशनल में नहीं रहता, प्रो में नहीं रहता। अच्छा, प्रो में नहीं रहता। हाँ, प्रो में बस बेसिकली आपको वो मिल जाएगा जैसा था ये वाला गार्ड जो होता है। अच्छा, शिन गार्ड्स मिल जाते हैं और कुछ नहीं होता उसमें। तो एक बार हमें करके बताइए आप, फिर मुझे भी सिखाइए किस तरह से करते हैं। देख रहे हो दोस्तों किस तरह से पंचेज आ रहे हैं। पंचेज इन पंचेज इसी चीज़ को बोलते हैं। मैं दूर हट जाता हूँ वरना पता लगा कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसमें बॉडी से वही अपना ये है, यहाँ से हमने अच्छा, हिप से पूरी पावर जनरेट। हल्का सा स्टेप आगे यहाँ से। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं राज भाई, मैं बीच में टोक रहा हूँ। देखिए किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की जो पावर होती है वो यहाँ से जनरेट होती है शुरू में। वो मोमेंटम यहाँ से लेके और यहाँ से थ्रस्ट लेता है हिप्स को रोटेट करके। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल जी। इसमें हल्का सा आपको ये करके ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ करना है। अच्छा, तो ये, हाँ जी, ये हल्का सा ये ऊपर, अच्छा, ताकि नकल ही पड़े। हाँ जी, ये बहुत बड़ी है। जैसे मेरी स्टेपिंग इतनी परफेक्ट नहीं आ पा रही है। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी जब भी हम मारे, ये हमारा गार्ड हाथ पे रहना चाहिए। एक बात भाई के जो पंचेज हैं उनमें इतना दम है कि ये पूरा हिल रहा है और इस पंचेज से इस पंचिंग बैग में कुछ असर नहीं पड़ रहा। जोश मुझे भी पूरा आ रहा है भाई को देख के कि इसको मैं फाड़ डालूं, लेकिन बात यही है कि ना मेरी स्किल इतनी एडवांस है, ना मैं इतना प्रैक्टिस में भाई जितना।
आप देख सकते हैं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे मारने से, और भाई ने थर्रा के रख दिया था इसको। अरे एक्चुअली मैं ये बात कर रहा था राज भाई से कि उनकी प्रैक्टिस काफ़ी एडवांस है। मैं यहाँ प्रैक्टिस अकेला करता रहता था, मुझे लगता था कि मैं 30 मार का बन चुका हूँ, लेकिन जब तक आप अकेले रहोगे, घर पे बैठे रहोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा आपका क्या कैलिबर है। हाँ, आपको बाहर निकल के आना ही पड़ेगा, क्योंकि राज भाई अभी स्टेट चैंपियन बने, नेशनल चैंपियन बनेंगे, तो उनको उस कैलिबर के लोगों के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपका गेम जब तक इम्प्रूव होगा ही नहीं, अगर जगह आप अपने से अच्छे के साथ नहीं खेलोगे तो कभी इम्प्रूव नहीं होगा। तो मतलब इनकी एज से इनकी जो मतलब कैलिबर है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखा। एक्सप्लोजिवनेस इनकी मसल्स में काफ़ी है, और ये देखिए, ये डोले देखिए आप, मतलब स्टील बॉडी है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि केवल मार्शल आर्ट के जैसा शरीर है। कई मार्शल आर्टिस्ट आपने देखे होंगे यूट्यूब पे जिनका शरीर बेडौल होता है, लेकिन यहाँ आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। एक डेमो फाइट दे रहे हैं दिखाने के लिए दोनों के किस तरह के मूवमेंट होते हैं कराटे में और आपके इनके मुआय थाई में। तो चलिए, एक स्टेपिंग रहती है मेरे ख्याल से। हाँ, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये ये पेंडुलम है, और ये एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि कराटे और मुआय थाई में क्या डिफरेंस रहता है। कराटे के टूर्नामेंट में आप बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते, हाँ, और मुआय थाई में आपको सारा काम Below नीचे the से belt तोड़ना ही। होता है। तो जैसे कि अब मैं डेमो करके बताता हूँ, जैसे ये देखिए, हाँ, इस तरह से ये हाँ, नहीं। मैं मारूंगा नहीं अरे मारो को देखो। बीच में, आप बस ऐसे करना, हाँ, इस तरह से। हाँ, ये पूरा इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन रहता है, और पंचेस में भी आपको इस तरह से ये हाँ। इस तरह से पूरा बैक करना होता है अपने आप को। तो मेरे ख्याल से हाँ। आप रैप अप करें। तो दोस्तों, ये था कराटे वर्सेस मुआय थाई और कराटे एंड मुआय थाई। चॉइस आपकी है, आप इस वीडियो को कैसे लेंगे। और मेरा ये उद्देश्य था कि दोनों मार्शल आर्ट के मिले जुले मूवमेंट आपको प्रदर्शित करूं। और भाई को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल, वो दिल्ली स्टेट बहुत-बहुत चैंपियनशिप धन्यवाद। जीते, और भाई आगे बहुत भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। वेरियस आर्ट्स के, स्पोर्ट्स के बारे में। भाई का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। भाई बताते रहते हैं फिटनेस की इंपॉर्टेंस, और कैसे आप एक सेटल्ड लाइफ के बाद भी, मैरिज लाइफ के बाद भी फिटनेस को इम्पोर्टेंट बना सकते हो अपनी लाइफ में, और कितना इंपॉर्टेंट है फिटनेस। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आप भाइयों का प्यार है ये सब। और अब मैं बस आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसमें कमियां ना ढूंढें कि कराटे में ये अच्छा है या मुआय थाई में ये अच्छा है या वो बुरा है। अच्छा जरूर ढूंढ सकते हैं, लेकिन बुराई ना ढूंढें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। और शायद यही राज भाई भी बोलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि आप हो सके तो आप दोनों भी सीख लें, या फिर आपके घर के आसपास जो भी आपको मौजूद हो आप उसको सीखिए, और फिर उसी में आगे एक्सेल कीजिए। क्योंकि ये आपको लड़ने के लिए नहीं, मेरे हिसाब से एक तरह का मेडिटेशन भी होता है जो आपके माइंड के लिए भी काम आएगा। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा अलविदा, और फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट दोस्तों।